कहानी बुद्धिमान मंत्री। एक राज्य था हमीरगढ़। वहाँ का राजा बहुत वीर और दयालु था। उसका मंत्री भी बड़ा बुद्धिमान और अनुभवी था। एक बार अचानक राज्य में अपराध बढ़ने लगे। घरों में डाके पड़ने लगे। वे डाकू लूटपाट करके पलक झपकते ही गायब हो जाते थे। इससे जनता में आतंक फैल गया। डाकुओं से बचाव के लिए हर जगह सैनिक तैनात कर दिए गए। लेकिन डाकू बहुत चालाक थे। वे पकड़ में नहीं आते थे। ऐसी स्थिति में मंत्री ने हर गांव में रक्षक दल बनाए। गांव वाले बारी बारी से पहरा देने लगे। आसपास के गांव के लोग मिलकर रास्तों पर भी गश्त लगाते थे। मंत्री गांव-गांव जाकर रक्षक दलों का निरीक्षण करने लगा। तब लूटपाट में कुछ कमी आई, लेकिन एक बार फिर जबरदस्त डाका पड़ा। एक गांव के अनेक घरों में नकदी और जेवरात लूटकर डाकू अपने घोड़े को सर पर दौड़ाए जा रहा था। घोड़े को इतनी तेजी से भगाते देखकर गश्त लगाने वाले ग्रामीण लोगों को संदेह हुआ। उन्होंने उस डाकू को घेरकर पकड़ लिया। डाकू ने अपना चेहरा कपड़े से ढांप रखा था। ग्रामीणों का गश्ती दल उसे राजा के सामने ले गया। राजा ने उस डाकू के चेहरे से कपड़ा हटवाया। उस सब के मुंह से एक आश्चर्य मिश्रित आवाज निकल पड़ी, अरे मंत्री! मंत्री ने के इस अपराध से क्रुद्ध होकर राजा ने उसे प्राणदंड की सजा सुनाई। इस पर मंत्री ने निवेदन किया, महाराज, मुझे दंड स्वीकार है, लेकिन मुझे दंड देने से पहले जिन लोगों को मैंने लूटा है उन्हें बुलवाकर उनका धन आदि वापस करवा दीजिए। राजा कुछ सोचने लगा। उसने पूछा, फिर तुमने उन्हें क्यों लूटा? मंत्री ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं नहीं चाहता था कि प्रजाजन पूरी तरह सैनिकों के भरोसे रहे। मैं चाहता था कि वे अपनी रक्षा स्वयं करना सीखें। मेरा उद्देश्य सफल हुआ। अब हमीरगढ़ में लूटपाट की घटनाएं नहीं होंगी। मंत्री की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मंत्री के प्राणदंड की सजा माफ करके उसे पुरस्कृत भी किया।